हमारे स्टेट के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, वीसी साहब भंडारी जी और आपके डेंटल काउंसिल के चेयरमैन विकास देव जी, सभी इसके रजिस्ट्रार डॉक्टर मित्तल जी और सभी आज उपस्थित डेंटल के डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, सभी उपस्थित मित्रों और साथियों, आपकी डेंटल काउंसिल का ये वर्कशॉप बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आपको उत्साहवर्धक होगा। डेंटल काउंसिल का हर साल आपका जो होता है, इसमें एक दूसरे से मिलने जुलने का, अपनी डिमांड रखने का, रात को आज तो आपको बहुत अच्छा अवसर है। शायद मुख्यमंत्री जी पहली बार आपकी वर्कशॉप में आए और मुख्यमंत्री जी जब आए हैं तो आपकी जो डिमांड है, आपकी जो अपेक्षाएं हैं, तो मुख्यमंत्री जी किसी को निराश करते ही नहीं है। ये सोच के लो। आप सबको मेरी ओर से नई साल की बधाई। और ये आप देखिए राजस्थान पूरे देश में मॉडल हेल्थ में मॉडल स्टेट बना है। कितना कोई सोच सकता था इतना? 10 लाख का इलाज फ्री, गरीब से गरीब आदमी को भी इलाज कराने में, चाहे बड़ा कोई किडनी का है, हार्ट का है, कैंसर का है, इसमें ज़्यादा पैसा लगता है, उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने पूरे दरवाजे गरीब लोगों के लिए खोल रखे। इतना बड़ा 1,35,00,000 परिवार जो है हमारे NFSA के, आप सोच सकते उनका प्रीमियम भी सरकार जमा करा रही है। 2200 करोड़ रुपए सालाना प्रीमियम भी सरकार जमा करा रही है। इतना बड़ा मेरे ख्याल से किसी भी स्टेट में मुख्यमंत्री जी ने कहा था निरोगी राजस्थान। पिछली बार जब आप मुख्यमंत्री थे, आपने फ्री दवाइयों की घोषणा की थी, तो विपक्ष के लोगों ने सवाल उठाया था कि पैसा कहां से लाएंगे, इतना खर्चा कैसे होगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा था विधानसभा में, मेरी चिंता है, मैं जादूगरू, पैसा पता नहीं कहां से आएगा, वो आ रहा है पैसा। उसके बाद आपने दूसरी बार, अभी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। हम भी नहीं सोचते थे, हम भी मिनिस्टर थे, तो हमको भी कल्पना नहीं थी कि गरीब से गरीब आदमी को भी 10 लाख का इलाज फ्री हो जाएगा, दवाइयाँ फ्री हो जाएगी, जांच सारी फ्री हो जाएगी। कितनी महंगी हो जाए जांच, कैंसर की जांच तो बहुत महंगी है, कोई भी जांच हो, कितनी महंगी दवाइयाँ हो। आज कितना बड़ा राजस्थान का पूरे देश में नाम है। आज दूसरे स्टेट को भी, माननीय प्रधानमंत्री जी को आपने निवेदन किया था मानगढ़ में कि प्रधानमंत्री जी राजस्थान की चिरंजीवी जो योजना है, आप देश के प्रधानमंत्री, उसको पूरे देश में लागू करो, तो जैसे राजस्थान के लोगों को फायदा मिल रहा है, वैसे पूरे देश के लोगों को फायदा हो। कितनी बड़ी सोच है, कोई सोच नहीं था। पहले डॉक्टर दवाइयाँ लिखते थे, दवाई लाने के लिए गरीब आदमी में पैसा नहीं होता था। सही बात ये कह रहे हैं डॉक्टर से, आपको तो पता है, डॉक्टर साहब आदि लिखो, आदि कल ले लेंगे। ऐसी स्थिति लोगों की थी, दवाइयाँ नहीं खरीद पाते थे, लोग आ नहीं पाते थे। और तो और डिलीवरी में, हम तो गांव के लोग हैं, डिलीवरी अगर जयपुर में नंबर आ गया होने का, रेफर कर दिया, तो उसके जेवर भी बेचने पड़ते। आज फ्री चीजें है सारी। ये मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा, कितना बड़ा तोहफा राजस्थान को है। मेरे ख्याल से देश में किसी भी मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा काम नहीं किया। मुझे तो सौभाग्य है कि आपने ये विभाग दिया। मैं भी बहुत आशंकित था कि कैसे चलेगा विभाग, और आपकी कृपा से जो भी चीज़ मांग रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं, आपको तो डेंटल कॉलेज में 100 करोड़ रुपए दिया है। मेरे ख्याल से किसी को नहीं दिया और 100 करोड़ रुपए डेंटल के लिए। आपकी जो डिमांड है, आपकी जो बात है, आपकी जो अधूरी घोषणाएं अभी कह रहे थे विकास जी, तो सब मुख्यमंत्री जी के ध्यान में है। आप चिंता ना करें, सब चीज़ें आपकी होगी। आपको तो यही है कि डेंटल के लिए जब मुख्यमंत्री 100 करोड़ रुपए रखे हैं, तो आपको सबसे ऊपर रखा है डेंटल वालों को। जी, आप सबको मेरी ओर से नए साल की बहुत बहुत बधाई। और गांव में भी मैं तो देखता हूँ, गांव का आदमी हूँ ना, डेंटल का बहुत अच्छा काम गांव में भी प्राइवेट क्लिनिक पर होता है। मेरे एक बार जब हेल्थ मिनिस्टर नहीं था, मैं इंडस्ट्रीज मिनिस्टर था, तो मेरे एक बार दर्द हो गया, तो वहीं मेरे लालसोट में भी एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसने उचित उपचार करके आज तक भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये डेंटल वाले हैं, इनकी भी उपयोगिता हो मुख्यमंत्री जी के ध्यान में। मैंने भी निवेदन कर दिया कि इनकी मांग पर आप निश्चित रूप से सकारात्मक आपको संदेश देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए
और हमारी समस्याओं को समझने के लिए और हमारे को आगे प्रोत्साहित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय साहब को कि वो पधारें और हमारी RSGC राजस्थान स्टेट डेंटल काउंसिल द्वारा एक नैतिक पुस्तिका का छपवाई गई है सर, उसका एक डिजिटल अनवील करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। साथ ही मैं डायस पर विराजमान सभी डिग्निटीज, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, माननीय VC सर, रजिस्ट्रार RSGC, प्रेसिडेंट RSGC, माननीय विधायक महोदय, इस पुस्तिका का विमोचन, नैतिक पुस्तिका का विमोचन करें। सर, इस नैतिक पुस्तिका में एथिकल जो क्या क्या चीजें होनी चाहिए, डेंटिस्ट को क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, क्या क्या काम करनी चाहिए, उसके बारे में एथिकल है नॉलेज दी गई है और ये भारत में पहली बार इस तरह का एक बुकलेट छपी गई है। आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हमने राजस्थान स्टेट डेंटल काउंसिल ने राज्य के कुछ वरिष्ठ दंत चिकित्सक और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उपलब्धि जिन्होंने बहुत कुछ अपने डेंटिस्ट्री की फील्ड में दंत चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ अचीवमेंट पाए हैं, उनको सम्मानित करने के लिए यहाँ पे बुलाया है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि वो हमारे आज सम्मानित होने वाले दंत चिकित्सकों को सम्मानित करने का श्रम करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इस क्रम में आज सम्मानित होने वाले दंत चिकित्सकों के क्रम में मैं पहला नाम बुलाना चाहूंगा डॉक्टर सुब्रतो भट्टाचार्य। Dr. Subrata Bhattacharya has obtained his BDS degree from Calcutta University with the honors in the year 1959. After completing BDS, he joined Nair Hospital Dental College as a postgraduate student in oral pathology and bacteriology and completed it in 1962. He has awarded fellowship of the International College of Dentists, USA. He was also appointed as Civil Assistant Surgeon in January 1963 at SMS Medical College, Dental Wing, Jaipur. He was the President of Jaipur State Branch of Indian Dental Association and subsequently as the President of Rajasthan State Branch of IDA. मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर पवन कुमार अग्रवाल। डॉक्टर पवन कुमार अग्रवाल डाउनलोड करके रखिए, मैं कह दूंगा कि हमें ये क्रम नहीं बताया तो हम कैसे चलाते हैं। Dr. Pawan Kumar Agarwal, retired senior professor and head of the Department of Periodontology, graduated in the year 1973 and did his post-graduation in periodontology in 1977 from KGMC, Lucknow. He remained as faculty in Government Dental College, Jaipur throughout his career, continued as additional principal and acting principal for many years. मैं आगे आमंत्रित करूंगा डॉक्टर मनोहर भट्ट। Dr. Manohar Bhatt, sir, completed his Bachelor's of Dental Surgery from MCOTS Manipal under the Manipal Academy of Higher Education. He is the youngest Vice Chancellor of Maharaj Vinayak Global University, Jaipur at the age of 47, which was established in the year 2012. चलाना मत, लेकिन डाउनलोड करके रख ले, पहले हमें बताया नहीं कैसे चलाना। ठीक है, अरे फिर अभी देश की नहीं चली, वो गुस्सा हो जाएगा। सीक्वेंस है ही नहीं तो चालू करके रखो, बोले तो कह देना सर आपने बताया नहीं फिर चलानी, लेकिन हमें नाम ही नहीं बताया, सीक्वेंस नहीं चला। चलो ठीक है।
graduated from JDC Ahmedabad in 1970. Dr. Nagesh Binju. Dr. Nagesh Binju. नेक्स्ट, इसके बाद हम आमंत्रित करना चाहेंगे डॉक्टर मंजू गुप्ता मैम। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर AK टंडन सर, अशोक कुमार टंडन सर। He is the member of the selection board at the UPSC twice, one for the selection of dental surgeons for CGHS and duties in 2002 and later for the selection of maxillofacial surgeons in 2007. He is a true inspiration for our younger generations of dentists. Dr. Ranjan Mathur. He is a senior professor in SP Medical College, head of the Department of Dentistry, and he did his BDS and MDS from King George Medical College, Lucknow in the year 1987 and 1991 respectively. Dr. Daulachand Bansali. During his service, he not only worked for the poor and needy, but organized camps in the remote areas of Rajasthan. Dr. Mahesh Kumar Sharma. Dr. MK Sharma. मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे इस वर्कशॉप के गेस्ट स्पीकर, सबसे पहले डॉक्टर सुधीर भंडारी सर। He is a senior professor of medicine and he is the principal and controller at the SMS Medical College and Hospital in Jaipur. Recently nominated as the Vice Chancellor of Rajasthan University of Health Sciences. He is a renowned physician and diabetologist and fellow of Royal College of Physicians, London and Edinburgh. He has been bestowed with the Rotary Foundation. He has a fellowship in diabetes and metabolic diseases from Cardiff University. Dr. DK Gupta. He was the first registrar in Rajasthan State Dental Council since its inception until 2022. Senior oral and maxillofacial surgeon. He is also the HOD in the Department of Oral and Maxillofacial Surgery DDC for 15 years. Dr. Lanka Mahesh. Dr. Nikhil Bahuguna. Dr. राहुल रमेश सर, ये हमारे आज के वर्कशॉप के गेस्ट स्पीकर हैं और बड़े ख्याति नाम और बड़े स्किल्ड डेंटिस्ट हैं और देश विदेश में ये लेक्चर देते हैं। कई किताबें इन्होंने लिखी है, जर्नल्स में इनके लेख प्रकाशित हुए हैं। ऐसे नामी स्पीकर्स को आज हमको हमारे राजस्थान के दंत चिकित्सकों को सुनने का मौका मिला। निश्चित रूप से हम लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Now I request CM sir to award the RSDC committee members for their extraordinary contribution in the field of dentistry. Dr. Pradeep Jain sir. Dr. Pradeep Jain sir,
फाउंडर प्रेसिडेंट रहे सर आरएसडीसी के, राजस्थान दंत परिषद के। इसके लिए इसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर डीके गुप्ता सर को आए, वो ले लें प्लीज। डॉक्टर प्रदीप जैन सर। मैं आमंत्रित करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर डीके गुप्ता सर से वो यहीं रहें। डॉक्टर डीके गुप्ता सर ये फाउंडर रजिस्ट्रार हैं आरएसडीसी के, राजस्थान आरएसडीसी के फाउंडर रजिस्ट्रार डॉक्टर डीके गुप्ता जी। मैं आमंत्रित करूंगा प्रेजेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर विकास जैन आरएसडीसी। आपका भी बोलो सर। सर ये इनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए आरएसडीसी मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर विकास जैन प्रेजेंट प्रेसिडेंट आरएसडीसी। डॉक्टर शंकर मित्तल रजिस्ट्रार आरएसडीसी। डॉक्टर रिमी शेखावत, डॉक्टर हरीश भारद्वाज, डॉक्टर रजनीश अग्रवाल, डॉक्टर रजनीश अग्रवाल, डॉक्टर शमिष्ठा विजय, डॉक्टर एचएल गुप्ता। डॉक्टर मनोज अग्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय। निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों को भी इससे हौसला अफजाई होगी और दंत क्षेत्र में आगे वो अपना उत्कृष्ट योगदान दे पाएंगे और आगे और चिकित्सक बंधु आगे बढ़ेंगे। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वो आएं और अपना आशीर्वाद हमको प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी मीणा जी, यहाँ उपस्थित हमारे विधायक लाखन सिंह जी, वाइस चांसलर डॉक्टर सुधीर भंडारी जी, इस काउंसिल के चेयरमैन विकास जेब जी, रजिस्ट्रार शंकर मित्तल जी, प्रिंसिपल एसएमएस राजीव बगरटा जी, विनय कुमार जी, तमाम उपस्थित डेंटिस्ट हमारे दंत चिकित्सक हैं, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि जैसा आपने कहा कि इस प्रकार की डेंटल संबंधित प्रशिक्षण कार्यशाला में किसी मुख्यमंत्री के आने का पहली बार अवसर मिला। मुझे भी इस बात की प्रसन्नता है कि आज मैं यहाँ आ सका, क्योंकि ये अनुभव कहता है कि मैंने 22 साल पहले जब मैं सीएम था 98 के अंदर, तब पहली बार मैंने प्राइवेट सेक्टर का अलाउ किया। उसके पहले
यहाँ ना मेडिकल, ना डेंटल, ना इंजीनियरिंग, ना और कोई प्राइवेट संस्था खुल सकती थी। सारे हमारे यहाँ के बच्चे कोशिश करते थे पूना जाना, या महाराष्ट्र के अंदर, या कर्नाटक में, या तमिलनाडु के अंदर। वो वक्त भी मैंने देखा है। और जो मैं उस वक्त देखता था, मैंने अनुभव किया, तो सीएम बनते 98 में मैंने ये कहा कि हमें प्राइवेट सेक्टर में अलाउ करना चाहिए। अब उसके बाद में आप देख रहे हैं कि जितने डेंटिस्ट बने हैं, अगर शायद वो फैसला नहीं होता तो शायद मेरे ख्याल से आज 14 डेंटल कॉलेज खुली हुई है प्राइवेट सेक्टर में, वो या नहीं खुलती। वो नहीं खुलती तो ना तो पीजी ना ग्रेजुएशन हो पाता। तो एक फैसले का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, वो अनुभव बताता है कि आप इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस आप यहाँ कर पा रहे हैं। और मुझे खुशी है कि आप लोग सब गवाह हैं इस बात के, और ये सेक्टर भी कोई कम महत्व नहीं रखता है। इसका महत्व क्या है, आज मैं समझता हूँ धीरे धीरे सबको समझ में आ रही है। पहले डेंटिस्ट हुआ ही नहीं करते थे। जोधपुर जैसी जगह के मुझे याद है, एक डॉक्टर थे, मुश्किल से एक डॉक्टर थे। जयपुर में मैंने सुना 60 साल पहले डॉक्टर थापर आए थे। उन्होंने आकर के यहाँ पर, पंजाब से आए थे, उन्होंने आकर के यहाँ पर प्रयास किया। और उस वक्त के लोग कहते हैं कि डॉक्टर थापर ही ऐसे डेंटिस्ट थे जो बहुत ही एडवांस, उसको कह दीजिए तकनीकी या अनुभव, उसके आधार पर एस.डी. थापर है, उन्होंने इसको अंजाम दिया। उस वक्त के लोग कहते हैं कि हमें बहुत आराम मिल गया था उससे। तो आप बताइए, जयपुर जैसी राजधानी के अंदर एक डॉक्टर पंजाब से आए, उन्होंने एक जमाया, तो लंबा सफर तय करते करते आज आप यहाँ तक पहुँचे। पहले लोग समझते नहीं थे कि जो क्रैक टाइप होते हैं गाँव में, कोई दर्द हुआ तो दांत निकाल दिया दर्द खत्म करने के लिए। तो दांत निकालने से लगा करके आपका सफर दांत लगाने तक का पूरा हो गया है। अब आप पूरे जो है, जो बत्ती सी कहते हैं, पूरी बत्ती सी नहीं लगा सकते हो, वो एक्सपर्ट यहाँ बैठे हुए हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितना बदलाव इसके अंदर सेक्टर में हुआ है, कितना बदलाव हुआ है। 8 दिन तो मैं नाम ही नहीं पढ़ सकता जो आपके अलग अलग विंग्स हैं। मैंने कोशिश की रिश्ते में पढ़ने की, तो मैं थक गया कि नहीं, अपने को नहीं बोलना उसके बाद। तो इतनी विंग आपकी भी है, इतनी विंग आपकी भी है। और मैं जब पहली बार 98 में सीएम बनाया था, पहली बार मेरे दर्द हुआ दांत के अंदर। तो डॉक्टर गुप्ता बैठे हुए हैं, इन्होंने मेरा रूट कैनाल किया। उस दिन पहली बार मुझे मालूम पड़ा कि रूट कैनाल क्या होती है। तो जो मुझे नहीं मालूम था, आप सोच सकते हो आम पब्लिक को कैसे मालूम होता है। धीरे धीरे अब समझ में आ गई कि डेंटिस्ट का बहुत बड़ी भूमिका है, और अब समझ में आ गई, लोग आने में लग गए। पर फिर भी कई असुविधा भी आपको होती है, गांव में भी, कस्बों में भी, इक्विपमेंट भी, मरीज भी। इस प्रकार की एक्सपर्टाइज जितनी बड़ा है आप उतनी कम है आपके लिए। अब ब्लैक फंगस आ गया, बताइए, ईएनटी वालों की भूमिका होती होगी, आपकी भी होती होगी, सब मिलके ही करते हैं। तो किस प्रकार आप लोग, और मैं दिल्ली में था, डॉक्टर सेठी आए थे वहाँ पर, अरुण सेठी मेरे ख्याल से नाम था, तो वो भी मतलब अपना आप में वहाँ काफ़ी माने हुए रहे हैं। तो ये मैं देख रहा हूँ कि जिस रूप में आप लोगों ने एक प्रगति की है। मैं चला गया एक बार आपके गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में अंदर यहाँ पर, और वहाँ मैंने देखा कि जो हालात थे, तो मुझे भी संकोच हुआ कि एकमात्र डेंटल कॉलेज राजस्थान सरकार की, और उसकी स्थिति है, इसको ठीक करना आवश्यक है।
क्योंकि भंडारी जी मेरे साथ थे, हमने तय किया कि इसका एक कायाकल्प करना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने बजट में प्रोविज़न किया है। कुछ वक्त लग रहा है, कुछ तो आपकी तरफ से, कुछ हमारी तरफ से, उसको दूर करेंगे। हम चाहेंगे कि पिछले बजट में मैंने घोषणा की है कि इस जयपुर के अलावा एक जोधपुर के अंदर भी मेडिकल कॉलेज और चिकित्सालय बने। तो सरकारी और गैर सरकारी सब मिलकर ही मैं समझता हूँ कि इस सेक्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और जो मांगे आपने रखी है, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहूँगा। विकास जी ने सब अच्छे ढंग से उसको आपके सामने रखा है, क्योंकि विकास से मेरे ख्याल से पहले जो प्राइवेट सेक्टर शुरू हुआ था तब की इनकी जयपुर डेंटल कॉलेज मैंने उद्घाटन किया था, ठीक है। तो तब से जो है ये अनुभवी हो गया है। उस पर तो मैं बच्चा लगता था, जिनके पिताजी हमारे सीनियर ब्यूरोक्रेट थे, जिनको मैं बहुत पहले से जानता था, पर ये उसमें बच्चा लगता था। अब तो ये बहुत ही सीनियर भी हो गया, एक्सपर्ट भी हो गया है। अच्छे ढंग से इन्होंने आप सबकी मांगों को यहाँ रखा भी है। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, कहने को तो बहुत सारी बातें, पर झूठ भी नहीं, क्योंकि जो मांगे रखी गई है वो मेरे जहन में हैं। और आप चाहते हो कि 50 सीटें ही हैं आपके यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में, डेंटल में 100 सीटों की मांग आपकी है। और इस बजट का इंतजार कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। और भी जो मांगे रखी गई है, मैं समझता हूँ इस सेक्टर को हमारी सरकार, आप निश्चिंत रहें। लंबी चौड़ी बातें कहने की बजाय मैं इतना कहूँ, मंत्री जी हमारे बैठे हैं, बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं विभाग के अंदर, और मैं समझता हूँ कि आप निश्चिंत रहें। मेडिकल हमारे टॉप प्रायोरिटी में है, पूरा विभाग पूरा। चिरंजी योजना लेके आए हम लोग। आज चिरंजी योजना का गांव तक में मैसेज चला गया है। अब मैं जाता हूँ कहीं, पहले मुझे तकलीफ थी बतानी, आज कंट्री में 90% जो है, राजस्थान एकमात्र राज्य देश के अंदर जो 90% कवरेज इंश्योरेंस की हो गई है, नंबर 1। नंबर 2, 10 लाख का इंश्योरेंस हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं है, सिर्फ राजस्थान में है। नंबर 3, नेशनल एवरेज 41% का कवरेज का है, और हमारा 90% हो गया। तो 49% हम आगे हैं। और मैं देखूँगा, आंकड़े देख रहा हूँ मैं, यूपी में 15%, 15.9% है कवरेज, महाराष्ट्र में 22.4% है, गुजरात जैसे प्रदेश के अंदर 44.4% है, या 90% है। हम चाहेंगे कि इसको हम लोग और आगे बढ़ाएं, क्योंकि चिरंजी योजना में जो प्रोविज़न किए गए हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मेरे ख्याल देश में नहीं, दुनिया में नहीं होगा जहाँ आपका 10 लाख का बीमा, 10 लाख में 4 लाख रुपए कंज्यूम हो गए हैं, और घर में कोई तकलीफ आ गई, लीवर ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, कुछ भी हो गया, तो आपके 6 लाख बचे रहेंगे फैमिली के लिए आगे। उसके अलावा आपको पैकेज 15 लाख, 18 लाख जो भी होगा, वो सरकार अलग देगी उस परिवार को ट्रांसप्लांट करना। IPD OPD सरकारी में फ्री है, प्राइवेट में तो IPD फ्री हो सकती है, परंतु OPD वो उनके खुद के लिए संभव नहीं है। तो पर धीरे धीरे स्कीम जब मजबूत होगी, हो सकता है और भी कोई फैसले हों। 5 लाख का दुर्घटना बीमा साथ कर दिया। कई बार दुर्घटना हो जाती है, लोग डेथ हो जाती है, तो कम से कम सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं कि विदेशों की तरह जब विकसित राष्ट्र है, अमेरिका है या इंग्लैंड जो भी है, वहाँ आपको वीकली पैसा मिलता है हर परिवार को आराम से ज़िंदगी बसर करने के लिए। मैंने प्रधानमंत्री जी से बार बार रिक्वेस्ट की है, समय आ गया कि हमारे मुल्क के अंदर भी हर परिवार को सोशल सिक्योरिटी मिले।
ये कोई आसान नहीं है। सोच बदलनी चाहिए। एक बिल्डिंग जहाँ हम बैठे हुए हैं, ये बिल्डिंग बनी होगी तो खाली मशीनों से नहीं बनी, मजदूरों से बनी है। और मजदूर जब 60 साल का हो जाता है या सही साथ नहीं देता तो फिर काम करना बंद कर देता है। पारिवारिक स्थिति क्या ऐसी होती है कि वो ध्यान नहीं दे पाते, माँ बाप का भी कई लोग दादा दादी का ध्यान नहीं दे पाते। सरकार की जिम्मेदारी है हर परिवार को, जैसे मैंने कोरोना के अंदर शानदार या मैनेजमेंट राजस्थान में आपने सुना होगा, शानदार मैनेजमेंट हमने किया। भीलवाड़ा मॉडल का नाम तो दुनिया में पहुंच गया, WHO ने तारीफ करी उसकी। तो उस वक्त में जो हमने फ्री दवाएं, फ्री इलाज किया उस वक्त में भी, तो इस प्रकार से हम चाहते हैं कि राजस्थान का मॉड्यूल बने देश के अंदर, सोशल सिक्योरिटी इसमें पूरी हो। अभी स्वास्थ्य सेवाएं में आगे बढ़े हम लोग। वैसे हम 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्गों को, विधवाओं को और निःसंजनों को। तो देश के पूरे मुल्क के अंदर लागू होनी चाहिए सोशल सिक्योरिटी, जिससे कि कम से कम जिंदगी बुढ़ापे के अंदर आदमी बसर कर सके, टेंशन नहीं रहे उसको। बुढ़ापे में देखिए मेरा परिवार साथ नहीं दे रहा है, कई परिवार में ऐसी स्थिति बनती है। मैं मजा करता था जब ये मैंने पेंशन लागू की बुजुर्गों के लिए, तो मैंने कहा देखो सुनो, अगर पेंशन के 1500 आएंगे, 1000 आएंगे तो उसके पोता पोती भी आगे पीछे फिरेंगे दादा के। इनको खाना लाऊं, चाय पिलाऊं, कोई तकलीफ तो नहीं है, तो भाई हम 50 रुपये का 100 रुपये का नोट बड़े देंगे, इनाम करेंगे। नहीं तो वो भी परवाह नहीं करते, दादा दादी की परवाह वो भी नहीं करते हैं। घर की बहन समझ नहीं आ गई बाहर से, तो उसको ही बजाय के अपनी बहुओं से पैसा मांगे। कई घरों में बेटी की बहू भी पैसा नहीं देती है और बड़ी टेंशन देती घर के अंदर। और जब बेटी आ रही है और बेटी की बहू परवाह नहीं कर रही है तो टेंशन रहता है, भूख मिट जाती है। पर पैसा जेब में है, वे बहन बेटी सवार से आएगी तो 100 रुपये दे दूंगी उसको, अपने यहाँ रिवाज है देने का। तो मैं ये बात ऐसी कह रहा हूँ कि हर चीज़ का महत्व होता है, इस रूप में हमने ध्यान रखा। अब मेडिकल का है, आपका आश्चर्य को शायद मालूम भी होगा, जो हमारी IPD है भारत सरकार में, इसमें कोई मरीज का 5 दिन पहले से और जब उनकी छुट्टी होती है 15 दिन बाद तक का खर्चा शामिल है इंश्योरेंस के अंदर। वो अलग बात है कि पहले हमारी सरकारी लापरवाही के कारण से, अस्पताल में लापरवाही के कारण से पैसा लिया नहीं आप लोगों ने। ये भामाशा योजना लागू थी, जो वसूल करना चाहिए था इंश्योरेंस कंपनियों से, वसूल ही नहीं किया। अब इनको मजा आ गया जब भंडारी साहब को और हमारे प्रिंसिपल साहब बैठे हैं बगड़ा जी, 50 करोड़ 25 कितने पैसे इकट्ठे हो रहा आप बताइए। हमारे पास 90 करोड़ के आसपास, 90-100 करोड़ के आसपास, 90-100 करोड़ के आसपास आ रहे हमारे। अब बताइए आप, वो आप इंश्योरेंस वसूल कर रहे हो, आप नहीं करो, राजस्थान भर के सरकारी अस्पताल कर रहे हैं। अब उनको सरकार पर डिपेंड रहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कई बार 25 करोड़ 50 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ सब जगह आ रहे हैं आपके। तो इंश्योरेंस कंपनी को हमने प्रीमियम दिया है, तो वो सरकारी और गैर सरकारी सबके लिए दिया। तो कहने का मतलब है कि हम लोग हर चीज़ का ख्याल रख रहे हैं। और मेरा खुद का उद्देश्य है कि राजस्थान देश में मॉडल बने मेडिकल साइड के अंदर, जिसमें डेंटल भी आता है सब। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहें, जो भी आपने मुद्दे उठाए हैं मैं उस पर पूरा ध्यान रखूँगा। और समय समय पर आपके, आजकल तो थापर साहब और ये मित्तल साहब यही मेरा इलाज करते रहते हैं, तो मुझे ये विभाग जो है हमें याद ही रहता है। तो आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मुझे खुद को याद आता रहेगा। तो इसलिए आप, मुझे खुशी है कि मुझे आज आने का अवसर मिला और लंबी बात नहीं कहता हुआ
बस इतने मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान में PHC, CHC, सब सेंटर सबको ध्यान बिछ रहा है। मेडिकल साइड टॉप प्रायोरिटी पे हमारे हैं और आगे भी प्रायोरिटी रहेगी। ये बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपने बहुत ही सहज और सरल भाव से अपनी भावनाओं से हमको अवगत कराया और किस तरह से राज्य की जनता को चिकित्सा की सुविधाएं मिल रही हैं और कितनी हमको और मिलने वाली हैं, ये जानकर हमको बहुत खुशी हुई। और आपका जो संकल्प है निरोगी राजस्थान निश्चित रूप से साकार होने वाला है और हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके हर निर्णय का स्वागत करें और हम आपके कदम से कदम मिला के आपके साथ चलें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आगे मैं स्मृति चिन्ह के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर विकास जैन। डॉक्टर विकास जैन आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। डॉक्टर विकास जैन अध्यक्ष RSDC को मैं पुनः निवेदन करूंगा कि वो आज की गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर राकेश थापा साहब को। डॉक्टर राकेश थापा जी वो आए और हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुधीर भंडारी साहब को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। डॉक्टर राकेश थापा। मैं डॉक्टर संकल्प मित्तल रजिस्ट्रार राजस्थान स्टेट डेंटल काउंसिल को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और धन्यवाद ज्ञापन। डॉक्टर संकल्प मित्तल। जब धन्यवाद देने की बात आती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये कहना चाहूँगा कि सर यहाँ पे उपस्थित सारे दंत चिकित्सक और राजस्थान के जितने दंत चिकित्सक हैं सर उनकी तरफ से मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी मांगे तो सर हमें पता है पूरी हो ही जाएगी सर, लेकिन जो आपने आज यहाँ आके आत्मविश्वास हमारा बढ़ाया सर, ये हम सोच भी नहीं सकते थे सर कि आप डेंटल सर्टिफिकेट के प्रोग्राम में आप आएंगे। और मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि हमने सर से सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करी थी डेंटल करते कि सर हमारा डेंटल का प्रोग्राम है। सर ने पूरी बात होने से पहले बोला कि मैं खुद आना चाहता हूँ और उसके थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। और बाकी सारी बातें तो सबने बताई थी सर। प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर सर के सानिध्य में रहते रहते कुछ ऐसी बातें होती जो आप लोगों को नहीं पता होती तो मैं बताना चाहूँगा। सर मेरे से कम 4-5 बार पूछ चुके हैं कि जो गाँवों में या दूर दराज में जो प्राइवेट डेंटिस्ट हैं जिनकी प्रैक्टिस शायद ज़्यादा नहीं चलती, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। सर को इतनी चिंता रहती है कि हमें वो जो डेंटिस्ट गाँव में सेवा कर रहे हैं उनका क्या। तो थैंक यू वेरी मच सर। आप लोगों को ये अश्योरेंस, सबको ये अश्योरेंस देने की अभी कि आप हैं यहाँ पे हमारी चिंता करने की। हमारे चिकित्सा मंत्री जी आपने देख लिया कितने सरल स्वभाव के हैं सर। आपका ये सरल स्वभाव ही हमें हिम्मत देता है कि हमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम आपके पास तुरंत आ सकते हैं। और हमारे VC साहब के लिए बिल्कुल सही वर्ड यूज़ करा विकास जैन सर ने कि वो भीष्म पितामह। पिछले 10 महीने से सर ने अनगिनत प्रेजेंटेशन हमसे बनवाए होंगे कि डेंटल के प्रेजेंटेशन बना के CM साहब को, सेक्रेटरी साहब को देने। और सर का एक ही ड्रीम है कि गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मौलाना आजाद से भी आगे होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मैं इस अवसर पर हमारे RSDC मेंबर्स, हमारे प्रेसिडेंट साहब विकास जैन सर और हमारे स्पीकर और सारे प्रतिभागियों का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और ख़त्म करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो आशीर्वाद देने के लिए जो विकास की त्रिमूर्ति हमारे सामने बैठी है, CM साहब, मंत्री जी और VC साहब, हम खड़े होकर इनका आभार व्यक्त करें। थैंक यू वेरी मच।
धन्यवाद। अब मैं सब आप सबको राष्ट्रगान के लिए करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। मीटिंग के बारे में आज तो मीटिंग है ना, हाथ से हाथ जोड़ो, मीटिंग है ना, तो हाथ से हाथ जोड़ो अभी आराम से आराम से आराम से भारत जोड़ो सफल यात्रा रही राहुल गांधी की, और उसी के मद्देनजर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलेगा 26 तारीख से, और मीटिंग भी बुलाई सर।